गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यदि आप +1 और +2 इतिहास के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आपकी हर प्रकार की वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 4 जो +2 का है चैप्टर, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो पूरा चैप्टर है ये 2 धर्मों पर आधारित है। कौन सा धर्म? एक है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो ये जो 2 धर्म थे, जो लगभग थोड़ा सा ही इनमें अंतराल रहा, इनमें से जैन धर्म जो है वो ज़्यादा नहीं फैल पाया और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल पाया। तो इस कारण जो है ज़्यादातर जो है बात कही गई वो बौद्ध धर्म के बारे में ही कही गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सारा पिछली वीडियो में जो है जैन धर्म के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। आज इस दूसरे भाग में जो हम चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे पहले तो बात करेंगे जो सबसे 10 नंबर है उसको मैंने 1 नंबर पर रख दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उनके बारे में जो है वो अंतर नहीं कर पाते हैं कई बार। जैसे सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है तो और स्वामी महावीर के पिता का नाम है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक ही चार्ट के ऊपर उसको पढ़ पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 4 महान दृश्य। ये किसके बारे में जो है कहे गए हैं, क्या महात्मा बुद्ध के बारे में या स्वामी महावीर, ये भी जानेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, आज हम बौद्ध धर्म को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। और मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं दिमाग को खोल के इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि केवल आपको अपने धर्म तक ही सीमित रह गए तो समझ लीजिए हमारे में वो रूढ़िवादिता आ गई है। आप सभी धर्मों को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी अच्छी बातों को और बुरी बातों को साइड में दरकिनार कर दीजिए। यही मानवता का धर्म है। फिर आता है बौद्ध धर्म को शिखर क्यों प्रसार हो गया, क्यों फैल गया एकदम से। लगभग दुनिया के दूसरे देशों में भी जो आज बौद्ध धर्म है और जहाँ पर इसका जो है उद्गम हुआ वहाँ पर नहीं है, तो उसके पीछे भी हम कारण जो है जान पाएंगे। फिर आता है हीनयान और महायान, है ना, ये किस धर्म की शाखाएं, ये भी जान पाएंगे। त्रिपिटक, ये 3 टोकरियाँ जो है किस को प्रदर्शित करती हैं, क्या इसका मीनिंग हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है। और अंत में बात करेंगे हम वैष्णववाद और शैववाद, जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो हिंदू धर्म में प्रचलित है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के दूसरे भाग में। एक एक करके आपने समझना है, सिर्फ ध्यान देना है। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले 2 धर्मों के बीच में जो अंतर है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले संस्थापक, जैन धर्म क्योंकि पहले आया तो उसके बारे में पहले, और बौद्ध धर्म उसके पश्चात आया तो हम वैसे ही मैंने आपको रखा है चार्ट में। संस्थापक का नाम स्वामी महावीर, नाम है स्वामी महावीर, और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। अब इनके जन्म और बचपन का नाम क्या था। जन्म हुआ यहाँ पर स्वामी महावीर का 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम। और इनके बचपन का जो नाम था वो वर्धमान, क्या नाम था, वर्धमान। और महात्मा बुद्ध का 567 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है पहले हुआ था और इनका जन्म बाद में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। और इनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ। तो यहाँ पे सिद्धार्थ और यहाँ पे वर्धमान, और डेट आपने याद रखनी है। फिर आता है पिता का नाम। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ लिखा है उनके बचपन का नाम, तो यहाँ जो है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। फिर इनका जो सिद्धार्थ थे वो कबीले जंत्रिका, कबीले का नाम था जंत्रिका, उसके मुखिया हुआ करते थे। मतलब ये एक राजा थे और ये राजकुमार थे। कौन थे? स्वामी महावीर। इसी तरह जो है बुद्ध की बात करते हैं तो वो सुदोधन उनके पिता का नाम था, और वो शाक्य गणराज्य जिसे नेपाल कहते हैं वहाँ के वो प्रमुख थे, हेड थे, राजा थे। तो दोनों ही क्या थे? राजकुमार थे। क्लियर है? तो इसका मतलब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, हर सुख सुविधा उनके पास थी, फिर भी उन्होंने जो है अपने घर को त्याग दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी ताकि हमें अच्छा जीवन, एक जीवन दर्शन दे, अच्छे कैसे जिया जाए वो बता सके। माता का नाम त्रिशला, किसके? स्वामी महावीर की माता का नाम त्रिशला। और यहाँ महामाया, त्रिशला और महामाया, याद रखना, फर्क रहेगा ना। अब यहाँ पर मैंने एक और नाम भी लिखा है, महाप्रजापति गौतमी। देखिए महामाया ने जब जन्म दिया महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को, तो क्या हुआ कि 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उसकी मृत्यु के पश्चात उनकी जो बहन थी महाप्रजापति गौतमी, वो जो है
सुधोधन की जो है दूसरी पत्नी थी, मतलब वो मासी भी है और उनकी उनकी दूसरी माँ भी है। तो इस प्रकार से महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन पोषण किया, तो उनका नाम ज़्यादा आता है। क्लियर हो गया। फिर आता है विवाह किसके साथ हुआ और उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो सबसे पहले महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधा। ये तो याद रहेगा, बहुत अच्छा नाम है। और यहाँ पर रा लगा दिया यशोधरा। ठीक है, यशोधा और यशोधरा तो बहुत अच्छे नाम है, दोनों आप याद कर पाएंगे। यहाँ पर पुत्र और पुत्री का नाम मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैन स्वामी महावीर की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम था राहुल। पुत्री प्रियदर्शनी और यहाँ पे राहुल। बौद्ध धर्म है। क्लियर हो गया। बौद्ध नहीं, महात्मा बुद्ध जी की। फिर क्या हुआ कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया। आपको डेट्स चाहे याद ना रखें, लेकिन याद रखना कि कब कब। स्वामी महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और इन्होंने 29 वर्ष। ठीक है जी, यहाँ 30 वर्ष और 29 वर्ष, 1 साल का फर्क है। फिर ज्ञान की प्राप्ति जो है या तपस्या कितने वर्ष की और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई। स्वामी महावीर ने जो है 12 वर्ष तक जो है कठोर तप किया और उसके बाद उनको ज्ञान भी मिल गया। 12 वर्ष और ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन कहाँ पे, त्रिजुपालिका नदी के निकट जारिम बिक ग्राम में इनका जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता है। रखना, ये कैवल्य बोलते हैं इसको, ज्ञान प्राप्ति को। यहाँ पर अगर बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो 6 वर्ष इन्होंने भी कठोर तप किया, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंत में ये चले जाते हैं बोध गया, जो बिहार में स्थित है। यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं और 48 दिन तक ऐसा करते हैं, और 48वें दिन उनको जो है ज्ञान प्राप्ति जो है वो हो जाती है। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। 6 वर्ष तब और बोध गया में जो है 48 दिन क्या लगाया, ध्यान लगाया, और उसके पश्चात उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अब इसके पश्चात जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ दोनों को, तो उनके नाम जो है परिवर्तित हो गए, है ना। इनका नाम था वर्धमान, तो अब इन्हें कहा गया जिन। क्या कहा गया, जिन, मतलब इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने विजय हासिल कर दी। इंद्रियां क्या होती हैं हमारी ना, बड़ी चंचल होती हैं, अब मुझे ये खाना है वो करना। जिन्होंने, सोचिए जरा, जो राजकुमार थे उन्होंने बहुत सभी चीज़ों का त्याग कर दिया और अपने जिस्म को, अपने शरीर को जो है क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इसलिए जिन कहलाए, इंद्रियों के विजेता। और महावीर कहलाए, महान योद्धा। महावीर जो है वो बोला जाता है महान विजेता को। तो उन्होंने विजय रही वो अपने इंद्रियों के ऊपर, तो इसलिए इनको 2 नाम दिए गए। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान जब प्राप्त किया तो उनको बुद्ध कहा, उसके बाद उनको बुद्ध, लेकिन क्या था, पहले वो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ से वो बुद्ध हुए। क्लियर हो गया जी सबको। तो इस प्रकार से बुद्ध, और बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञावान, और तथागत जिसने सत्य को पा लिया है, ये इसका मीनिंग हुआ। क्लियर हो गया। तो ये तथागत या बुद्ध। फिर निर्वाण, जिसको जो है मृत्यु भी हम कहते हैं, और उस समय आयु क्या थी और स्थान किस जगह के ऊपर। तो 527 ईसा पूर्व में, डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 527 ईसा पूर्व, लगभग उसमें 72 वर्ष उनकी आयु थी। और पावा, जो आज का पटना है बिहार की राजधानी का नाम, वहाँ पर उनका जो है वो देहांत हुआ था। क्लियर हो गया। किसका हम बात कर रहे हैं, वर्धमान और स्वामी महावीर। फिर बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, तो उनका 487 ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ। उनकी आयु थी उस समय 80 वर्ष, और कुशीनगर में जाकर उनका जो है वो, कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था। क्लियर हो गया। शाखाएं आगे चलकर जो है क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है धर्म जो आगे बढ़ता चला गया, तो आगे जो है बहुत सारे परिवर्तन हुआ, और उनमें से एक बड़ा परिवर्तन था कि ये जो जैन धर्म था, ये 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया, 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। माना जाता है कि जैन महावीर की 160 वर्ष के पश्चात, लगभग 300 ईसा पूर्व में, याद रखना, लगभग 300 ईसा पूर्व में जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा बन गई श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर। इसके पीछे कहानी है काफ़ी। श्वेतांबर वो थे जो लगभग उत्तर भारत में कपड़े पहना पड़ते, सर्दी भी होती है तो उनको जो है इन्होंने लेकिन श्वेत वस्त्रों को धारण कर दी। तो आज अगर आप देखेंगे श्वेत वस्त्र धारण की हो, मुँहों के ऊपर जो है श्वेत पट्टी बंदी हो, तो मान लेना वो कौन से हैं, जैन धर्म को जैनी है, और वो क्या है, श्वेतांबर जो शाखा है उसके अनुयायी हैं। कुछ लोग जो है अब जो दक्षिण भारत में हैं वो जो है नंगे रहते हैं पूरी तरह से, और वैसे भी दक्षिण भारत में गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ जो ये सूट करता है। तो इस प्रकार से ये भी कौन से हैं, जैनी हैं, लेकिन किस शाखा के, ये दिगंबर के हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर किसकी शाखा है, जैन धर्म की। इसी तरह बौद्ध धर्म भी जो कनिष्क के शासनकाल में आपने देखना है, ये भी 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, और ये था हीनयान और महायान। हीनयान मतलब जो महात्मा बुद्ध ने दिया था एक तरह से जीने का रास्ता, वो सारा हीनयान में है। जो पुरानी जो शिक्षाएं वो हीनयान में शामिल है, लेकिन जो समय के अनुसार परिवर्तित होती चलेगी वो महायान है।
क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में बहुत सारे हिंदू धर्म जो जो चल रहा था, प्रचलन में था, वो बहुत सारी संस्कृत भाषा को उन्होंने अपना लिया, इन्होंने वही पाली भाषा को रखा। तो बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी थी, जो चली आ रही थी महात्मा बुद्ध के समय में, वो हीनयान में रह गई, और महायान में जो नई चीज़ें जो है वो शामिल हो गई। क्लियर हो गया? तो ये फ़र्क रहा। चलिए, अब आप आसानी से जो है अगला पढ़ पाएंगे। अब आते हैं 4 महान दृश्य। हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध जो है के बारे में माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो एक ऋषि मतलब जो आतिश थे, याद रखना, ऋषि आतिश जो है आते हैं और कहते हैं, क्योंकि पहले ऐसे बुलाया जाता ना, पुरोहितों को बुलाया जाता था घर में कि देखिए तो इसका फ्यूचर क्या है। तो वैसे ही जो है जो आतिश ऋषि आए, उन्होंने कहा कि जो है आपका जो बेटा है, बुद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ है, जो सिद्धार्थ है उनके जीवन में जो उनकी कुंडली देखकर आप बताते हैं कि भाई ये तो या तो बहुत बड़े जो है राजा होंगे, है ना, बहुत प्रसिद्ध राजा होंगे, या बहुत प्रसिद्ध जो है क्या बनेंगे, साधु रहेंगे, महात्मा बनेंगे, है ना। तो इससे पिता जो है, जो पिता राजा है, उसको तो दिक्कत होगी कि ये अगर बच्चा एक ही लड़का है, अगर यही चला गया तो मेरा राजपाट कौन जो है संभालेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़ा अच्छा सा उनको राजभवन बनाया और कभी भी बाहर नहीं जाने दिया, ताकि ये बाहर के संसारिक लोगों के साथ ना मिल पाए, और कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जो है, एक दिन उनको जो है लालसा जागी कि मुझे बाहर घूमना है। कहाँ बाहर, मतलब अपने राजमहल से निकलना है। पूरी उन्होंने व्यवस्था को त्याग कर, अब क्या हुआ, सारथी जो थे, जो चंद, जिनका नाम है चंद, उनके साथ वो बाहर, उनको कहते हैं कि चलिए मुझे बाहर घूमना है। और ये गलती से होता है, राजा को पता नहीं लगता, और इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। अब राजकुमार ने कह रहे हैं और चंद जो है वो निकल पड़े उनको लेकर। रास्ते में उनको 4 जो है दृश्य मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें उनका हृदय ही बदल दिया था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका कुबड़ पड़ा हुआ था, बड़े मुश्किल से चल पा रहा था। एक रोगी मिला जो रोग से ग्रसित था आदमी, और लोग उससे दूर भाग रहे थे। एक व्यक्ति की अर्थी मिली जो मरा हुआ था, और लोग उसको जो है वो ले जा रहे थे जलाने के लिए। और एक साधु जिसने जो है घर का त्याग कर दिया था, कपड़े साधुओं की तरह पहने हुए। तो इस प्रकार से ये 4 दृश्य देखकर उसके मन में बहुत सारे जो है सवाल जो है वो पैदा हुए, और उसको लगा कि इनके सवाल जो है मुझे यहाँ ना रहकर कहीं बाहर ही मिल पाएंगे। इसलिए जो उसने क्या किया, घर का त्याग जो है कर दिया, क्योंकि उनके प्रश्नों के जवाब जो है नहीं मिल पा रहे थे, कोई नहीं दे पा रहा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी संसारिक सुख थे उनको त्याग कर दिया, और इस प्रकार से घर उसने त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये है 4 महान दृश्य, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब आता है बौद्ध धर्म, जो हमने नहीं पढ़ा है, पीछे जैन धर्म को पढ़ा है। इनके संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध, अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है इस धर्म को जो है वो शुरू किया था एक तरह से, और इसके पश्चात जो है ये जो धर्म था विश्व के अन्य देशों में भी फैल गया। और इसकी किसके कारण हुआ, हो सकता है इनकी जो प्रीच थी, उनकी जो शिक्षाएं थी वो बहुत अच्छी। तो पढ़ लेंगे एक एक करके कि क्या शिक्षाएं थी। नंबर 1, 4 महान सत्य। क्या है 4 महान सत्य? क्या सत्य उन्होंने बताए, जब उन्होंने तपस्या करी ना, और उसके पश्चात उन्होंने 48 दिन तक जो गहरा अध्ययन किया, तो उनको मतलब जो मनन किया, उसमें उन्होंने पाया कि संसार दुखों का घर है। ज्ञान प्राप्ति हुई ना, तो ये ज्ञान था उनके जीवन का कि संसार दुखों का घर है। और ये जो दुख है ये किसके कारण है, इच्छाओं के कारण है। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसके लिए हम दुखी बने रहते हैं। तो कहता है दुख किसके कारण है, इन इच्छाओं के कारण है जो हम पालते हैं, ठीक है जी। इच्छाओं को अगर त्याग दें हम, ठीक है, कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, चल रहा है, मेरे को 2 पाँव दिए भगवान ने, वो काफ़ी है। मुझे अमेरिका जाकर क्या करना है, ठीक है, मुझे यही संसार, जो यही जो जगह जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ, जहाँ तक लोगों से मिल पा रहा हूँ, वो काफ़ी है। तो इससे क्या है, मनुष्य के कष्ट जो है दूर हो सकते हैं, है ना। इन इच्छाओं को, अब ये इच्छाएं कैसे ख़त्म की जा सकते हैं, मनुष्य की इच्छाएं हैं, ये तो चंचल है, ये तो कैसे मिटाएं। तो उसके लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो था अष्टमार्ग। क्या बताया उन्होंने, अष्टमार्ग की इच्छाएं तभी खत्म होगी जब आपके अष्टमार्ग के ऊपर आप चलेंगे जीवन को। तो भाई अब ये अष्टमार्ग दूसरी शिक्षा बन गई। तो 4 महान सत्य को याद कर लीजिए, और मैं ज़िंदगी में इस चीज़ को मानता हूँ कि जो कहा उन्होंने बहुत ही अल्टीमेट सत्य उन्होंने कहा है। अब आता है अष्टमार्ग। ये क्या अष्टमार्ग है, देखिए बहुत खूबसूरत है। अगर जीवन में उतारिए कोई भी मार्ग, 8 में नहीं उतार दो, कम से कम जो है 2-3 तो उतार ही दीजिए ज़िंदगी में, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरत हो गई है लाइफ में। बाकी सब कुछ जो है लोगों को मिल गया है, लेकिन अब लगता है बहुत सारी चीज़ें अधूरा हो गई है।
अब अष्टमार्ग को एक मध्य मार्ग भी जो है वो कहा जाता है, मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा ना कठोर तप, जो कठोर तप की कहाँ आती है, आपने पढ़ा ना, जैन धर्म में जो है कठोर तप पे जोर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी 12 वर्ष तक जो है वो क्या किया, तप किया था। तो उन्होंने यहाँ पे भी जो है जो मानने वाले हैं उनके लिए भी कठोर तप जो है रखा है। ऐश्वर्या के मध्य का मार्ग जो उन्होंने कहा कि ना ज़्यादा ऐश्वर्य प्रिय जीवन व्यतीत करो, ना ज़्यादा कठोर तप करो, तो ये अष्ट मार्ग उन्हें बताता है जो लोग करने में सक्षम है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लोग नहीं कर, जैसे कि जैन धर्म में कहा गया था। इसके लिए कहा गया, कुछ एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, बाकी सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सत्य कर्म, आपका कर्म जो है वो क्या होना चाहिए, सत्य वाला होना चाहिए। जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। सत्य विचार, मन में विचार कैसे लो, सत्य, झूठे विचार ना लो, है ना। सत्य विश्वास, सत्य विश्वास कि जो भी आप कहें लोग उसके ऊपर विश्वास जो है वो जाहिर करें। ऐसा नहीं कि ये लोगों में ये विश्वास नहीं, जो अगर उसने कहा है तो उसने सही बोला होगा, क्योंकि वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है। तो विश्वास पैदा होना चाहिए। सत्य रहन सहन, आप जैसे भी रहें, आपके पास जो भी है उसी में ही खुशी रहें। बहुत सारे लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम दूसरे की चीज़ों को देख देख कर जो दुखी होते हैं, इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं। अरे जो है ना वो बहुत काफ़ी है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत सारे लोग जो है इसलिए दुखी हैं कि मुझे ये चाहिए थे वो चाहिए था, लेकिन कभी आपने देखा होगा एक लंगड़ा व्यक्ति जो बड़े मुश्किल से चल पा रहा होगा, कभी उसको देखना, उसकी सबसे वो क्या चाह रहा होगा, वो यही चाह रहा हो कि भगवान मुझे भी काश इन लोगों की ही तरह जो बना दिया होता तो कितना मज़ा होता। और हमारे पास वो होने के बावजूद भी हम दुखी हैं। तो तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, कभी देखिए एक टांग काट कर देखिए, दीजिए किसी को, तब पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे जो आपको पास है, उनके ऊपर विश्वास जताइए। तो यही कहा किसने, महात्मा बुद्ध। दो शिक्षाओं में ही सारी ज़िंदगी जो है वो आपकी जो समझ जाएगी अगर इस चीज़ को अपनाए। तभी मैं कहता हूँ कि हर धर्म में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पढ़ा है, उसको अच्छे से पढ़िए। फिर आता है तीसरा, कर्म सिद्धांत में विश्वास, जो सभी धर्म कहते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। फिर चौथा था अहिंसा। अब जैन ने अहिंसा को बहुत ज़्यादा जो ले लिया है, जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अहिंसा यहाँ भी कहा गया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जितने भी जीव हैं, जीव कौन से, मनुष्य भी है, पशु भी है, पक्षी भी हैं, जंतु, जीव जंतु हैं, उनसे प्रेम करो, सहानुभूति रखो उनके साथ, उनको सताओ मत। बस इसको कहा उन्होंने अहिंसा। ठीक है जी। तो जैसे मुंह के ऊपर पट्टी बांधना, वो करना, वो जैन की तरह उन्होंने नहीं कहा, इसलिए भी ये धर्म जो है ज़्यादा चला होगा। फिर बात कर लेते हैं नैतिकता पर बल। उन्होंने नैतिकता, ये कहता है कि कोई भी धर्म जो है वो नैतिकता पर जब नहीं आता है आदमी, तब तक उसका कोई ये ढोंग मात्र, गलती से हो गया है, ढोंग मात्र रह जाता है। तो इतनी नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें नैतिकता नहीं हो, नैतिकता का मतलब क्या हुआ, हमेशा सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, छोटों को प्रेम करना, ये सारी नैतिकता की बातें हैं जो अक्सर जो है स्कूल में कही जाती हैं। फिर छठा था परस्पर भातृभाव, कि हम भाई भाई की तरह रहें, किसी के साथ मन मिटाव ना हो, घृणा ना हो किसी के मन में, सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, तो उसे कहा जाता है परस्पर भातृभाव। ये भी उन्होंने कहा। यज्ञों और बलियों में अविश्वास, उस समय जो धर्म जो प्रचलित था, बड़ा धर्म वो हिंदू धर्म था, तो उसमें क्या था कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ भी आ गए थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाना पड़ते जहाँ बहुत पैसा खर्च होता, और उन यज्ञों में बलियाँ भी दी जाती, पशुओं को मारा जाता था, है ना, जो आज भी आप मंदिरों में देखते हैं। तो इनके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया, उनको भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि यज्ञ और बलियाँ जो भी मिथ्य रीति रिवाज हैं वो सारा ढोंग मात्र है, बहुत बेकार चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं 8वें पे, वेदों तथा संस्कृत भाषा में भी अविश्वास। उन्होंने कहा वेद यही सत्य नहीं है, ना ही संस्कृत भाषा। उन्होंने कहा जो लोग, भाषा अपने आप में पवित्र है, ठीक है, भाषा अपने आप में पवित्र है, जो भी आपके अपनी भाषा जिसमें बोलचाल की भाषा वो भी उतनी ही पवित्र है जितनी की संस्कृत। फिर 9वां उन्होंने कहा जाति प्रथा में अविश्वास, एक ऐसी प्रथा जहाँ पर जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा कह दें तो वो कहते हैं ये गलत नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि कर्मों के अनुसार जो आपके कर्म हैं, आप शुद्र होते भी हुए भी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप, या पढ़ रहे हैं तो ज्ञान आप ले रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। उन्होंने जन्म पर आधारित जो जाति उस व्यवस्था को उन्होंने जो है वो नहीं माना। 10वां आता है तपस्या में अविश्वास। उन्होंने खुद जो है 6 वर्ष देखा था कि तपस्या करके जो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उन्हें ये लगा कि जो है तपस्या नहीं करनी है आपको, लेकिन वो समझते थे
कि गृहस्थ जीवन में भी वो मानते थे कि गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी तरह आप जो है घर त्याग जो है कर दो। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए सब किया था, लेकिन उन्होंने बताया ये ज्ञान आपको घर बैठे भी अपने गृहस्थ जीवन में भी व्यतीत करते हुए अच्छे से व्यतीत कीजिए इन चीज़ों को लेकर जो वो कह रहे हैं, और अष्ट मार्ग पर चलकर आप निर्वाण जो प्राप्त करते हैं। अब अष्ट मार्ग में क्या है कि आपको जो है सत्य जो है वो रहना है हर चीज़ के लिए, चाहे आपका व्यवहार हो, चाहे आपको कहना हो, तो वो जरूरत है जंगल में जाके ही होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा अष्ट मार्ग को अपनाइए गृहस्थ जीवन में ही, तो तब भी आपको निर्वाण प्राप्त हो। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, जो हम हिंदू कहते हैं। 11वां आता है ईश्वर के संबंध में विचार। इस संबंध में जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, विवाद का उनको मालूम था कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग जो है वो विवाद पड़ जाएगा, तो वो किसी विवाद में ना पड़ना। जबकि जैन ने क्या कहा कि ईश्वर कोई नहीं है, तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और इस प्रकार से इस चीज़ के बारे में ना कहकर जो है वो ज़्यादा ठीक रहा बौद्ध धर्म के लिए। फिर आता है 12वां निर्वाण। हाँ, एक और चीज़ उन्होंने ज़रूर कही थी कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, ये उन्होंने कहा था। निर्वाण इसके अनुसार जो है मनुष्य का, जो उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य रहता है वो निर्वाण प्राप्त कर, निर्वाण मैंने बताया ना मोक्ष प्राप्त करना। ये हर धर्म में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करना मतलब जो आना जाना है, जब हम जन्म लेते हैं फिर मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो इससे मुक्ति प्राप्त करना, ये सभी धर्मों में कही गई है। तो उन्होंने कहा जितना भी मैंने 11 शिक्षाएं जो दी हैं उनके ऊपर अगर आप चलते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, अवागमन के चक्कर से आपको मुक्ति मिलती है। तो यह है बौद्ध धर्म। अब आता है ये जो धर्म था ये शीघ्र किस प्रकार से जो फैला था, इसके पीछे कारण क्या थे, ये ना रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब जिस धर्म की स्थापना भारत में एक छोटे से नगर में हुई थी, ये जो शीघ्र ही विश्व के अनेक देशों जिसमें चीन आता है, श्रीलंका, याद रखना ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जापान में वर्मा जिसे म्यांमार कहा जाता है, थाईलैंड, जावा, कंबोडिया और इंडोनेशिया, तिब्बत, यहाँ पर जो है ये धर्म जो है फैल गया। इसके पीछे कारण क्या थे एक एक करके जानते। पहले आता अनुकूल समय। उस समय जो समय था जब ये धर्म फैला, तो उस समय हिंदू धर्म था प्रचलन में और जैन धर्म भी प्रचलन में था। अब हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म था, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अनुयायी जो है यहाँ इसकी तरफ जो है वो आए, कैसे, बौद्ध धर्म की तरफ। क्यों? क्योंकि जटिल था, ये हम पढ़ चुके हैं। खर्चीला धर्म, यज्ञ करना, जटिल मतलब बलियाँ दिए जाना, कोई और कर्म कांड शामिल, आपको हमने पढ़ा 40 कर्म कांड थे जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इसलिए लोगों ने, वो समय था जब लोग उस धर्म से जो है दुखी थे और उन्होंने ऐसे ही धर्म को अपनाया जो था उनके अनुकूल, और वो था बौद्ध धर्म। फिर आता सरल शिक्षाएं, बहुत साधारण शिक्षाएं जिसे आप घर बैठे ही उनको जो है कर सकते थे और निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। आप स्वर्ग नरक आदि जो जटिल जो प्रश्न थे उन अंधविश्वासों से दूर उन्होंने रखा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपको स्वर्ग या नरक, इन बातों, इन धारणाओं से दूर रखा लोगों को, और आत्मा शुद्धता के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इसकी सरल शिक्षा होने के कारण भी लोगों ने इसे अपनाया। फिर सरल भाषा, संस्कृत भाषा जो आम लोगों की भाषा नहीं थी, तो उस भाषा से, उससे भी आपको नाम दूसरी भाषाओं को कहा गया। उन्होंने पाली भाषा में जो है साधारण भाषा जो लोग समझते उस भाषा में ज्ञान दिया, लोगों को बताया, लोगों ने समझा, और इस प्रकार से इस भाषा के इस्तेमाल के कारण भी लोगों ने जो है इस धर्म को अपनाया। चौथा था महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में वो चीज़ समाये हो। अब ऐसा व्यक्ति जो खुद जो है सिगरेट पीता, दूसरों को बोले सिगरेट ना पिए, तो पॉसिबल है कि कोई लोग उसकी बातों को एक्सेप्ट करेगा। अरे महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में, जिसने सब कुछ त्याग दिया था, अपना जो जीवन, जो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता था, एक राजकुमार, एक सारी चीज़ें, वो सब त्याग दिया था उसने। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों की बातों को उन्होंने, और अपने जीवन में उन्होंने पवित्र जीवन जिया, नम्रता का जीवन जिया, त्याग, सत्य और परोपकार, ऐसा वो व्यक्तित्व था। उसकी बातें कौन नहीं स्वीकार कर सकता। तो इसलिए भी जो धर्म चला। समानता का सिद्धांत, समानता, सभी लोग समान हैं। जन्म से भगवान ने किसी को नहीं बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो हम लोग ही बनाने वाले हैं अपने स्वार्थ हितों के लिए। तो उन्होंने इसको जो है पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए बहुत सारे लोग जो इस धारणा से को अच्छा मानते थे वो लोग उसमें शामिल हो गए। छठा था बौद्ध संघ के प्रयत्न। बौद्ध संघ बने, बौद्ध संघ होते हैं, है ना, जैसे संघ बनते हैं, यूनियन बनती हैं, और उनका कार्य होता है अपनी यूनियन को और भी बढ़ाना। तो इसी प्रकार बौद्ध संघ थे जिसमें बौद्ध भिक्षु शामिल थे। उनको दीक्षा तथा बौद्ध धर्म के संबंध में शिक्षा दी जाती थी, और धीरे धीरे ये जो शिक्षा थी इसके बड़े विख्यात केंद्र, जैसे सोचिए नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित हो उस समय में। और इसके अलावा नालंदा ही नहीं, तक्षशिला,
ये भी इसका उदाहरण है, जहाँ बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता था। तो ये किसके कारण हुआ? बौद्ध संघों के कारण हुआ। फिर आता है बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित, ये हम बात जो है यहाँ अलग से कर रहे हैं। तक्षशिला, गया, नालंदा, ये विश्वविद्यालय स्थापित हुए, ठीक है जी। इसके कारण यहाँ उस समय में सोचिए, विदेशों से भारत में लोग जो अध्ययन करने के लिए आते थे विदेशों से, ये हमारा इतिहास रहा है, कितना गौरवान्वित इतिहास हमारा रहा है कि लोग वहाँ से, अब हम विदेशों में जा रहे हैं, कितना उल्टा हो गया है। फिर आठवां था राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण, जो बौद्ध धर्म था उसको राजकीय, बहुत सारे राजाओं ने उसे एक्सेप्ट किया उसकी अच्छी बातों को देखते हुए। अशोक पढ़ लिया हमने, कनिष्क ये भी पढ़ लिया हमने, हर्ष, इन बड़े शासकों ने उस समय जो है इस धर्म को अपनाया और इस धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। फिर आता है समय अनुसार परिवर्तन। बौद्ध जो धर्म था उसने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करता गया। इसका एग्जाम्पल मिलता है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ने जब ये देखा कि लोगों को आवश्यकता है कुछ और भी उसमें बदलाव करने की, तो उन्होंने चौथी महासभा में एक और शाखा, जिसे महायान शाखा के नाम से जो है वो इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो पुरानी बातों के ऊपर चल रहे थे उनको हीनयान कहा गया, जो नई शाखा बनी वो महायान थी कनिष्क के शासनकाल में। तो इसमें परिवर्तन भी किया और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया। 10वां था विरोधी धर्म का अभाव। विरोधी धर्म का अभाव, उस समय क्या था, ऐसा धर्म नहीं था जो बौद्ध धर्म के समान हो, है ना, ऐसा कोई समान हो। ये वैसा ही है जैसे आज कहा जा रहा है कि जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के आप बताइए कि दूसरा कौन उनके समान है, तो वो दिखता नहीं है। तो इस कारण जो है लोग, इसका फ़ायदा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से विरोधी धर्म का अभाव था उस समय। हिंदू धर्म अपनी जटिलताओं के कारण, अपनी दुर्बलताओं के कारण, जो अंधविश्वास उसमें आ गए थे उसके कारण वो पतन की ओर जा रहा था। और ईसाई और इस्लाम धर्म उसमें था ही नहीं, ये धर्म बाद में ईजाद हुए। याद रखिए, हिंदू धर्म सबसे पहले, फिर जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, उसके बाद ही ईसाई और इस्लाम धर्म आए। ठीक है ना, ज्ञान मिल रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हीन और महायान में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार जो है 3 नंबर के लिए कि भाई उन पे समानता बताइए क्या है, तो तब होगा जब आपको पता थोड़ा सा करेंगे। देखिए 3 अगर मैं बताऊं, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब होता है छोटा यान और महायान का मतलब होता है बड़ा यान। ठीक है जी, महा बड़ा यान हो गया जी। हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, है ना, नकारता है मूर्तियां नहीं बनेगी। महायान ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, कनिष्क जो महायान की शाखा बनी तो मूर्ति पूजा भी एक्सेप्ट कर ली गई और संस्कृत भाषा को भी अपना लिया गया। ठीक है, तो तीसरा जो है वो क्या था, ये महात्मा बुद्ध किस में देते थे, पाली भाषा में, जो लोगों की प्रचलित भाषा थे उसमें देते थे। तो हीनयान अपना प्रचार पाली भाषा में करते थे और जबकि महायान जो है वो संस्कृत भाषा में अपना प्रचार करते थे। ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। हीनयान छोटा यान, महायान बड़ा यान, मूर्ति पूजा के विरुद्ध, यहाँ मूर्ति पूजा के पक्ष में, यहाँ प्रचार पाली भाषा में और यहाँ संस्कृत भाषा में। इजी। नेक्स्ट, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म से सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक। ठीक है, ये जो पिटक का अर्थ मतलब होता है टोकरी, पिटक का मतलब होता है टोकरी। इन ग्रंथों को संभालने के लिए जो है टोकरियाँ रखी जाती थी और उन टोकरी को पिटक कहा जाता। तो 3 ये थे, 3 टोकरियां थी, तो त्रिपिटक के नाम से जो विख्यात है। देखिए इनका संकलन जो है कब किया गया था, 487 ईसा पूर्व में राजगाहा में अजात शत्रु के, राजगाह जो है वो राजधानी हुआ करती थी उसमें मगध की, अजात शत्रु जो है वो शासक थे, उनके द्वारा जो है इन्हें संकलित किया गया था 487 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसमें प्रथम महासभा का आयोजन हुआ था, है ना। हो गया, क्लियर हो गया, इजी हो गया। त्रिपिटक किसने करवाया इसको, अजात शत्रु ने अपनी राजगाह में 487 ईसा पूर्व में, और 3 टोकरी में रखे जाते थे इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनका संकलन करवाया गया। हो गया जी। पहला पिटक क्या था, या 3 जो है ग्रंथ इनका नाम पिटक। पहला है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या लिखा गया है, ये सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे प्रमुख स्थान इसको दिया जाता है क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हमने शिक्षाएं पढ़ी ना, वो सारे उपदेश हैं महात्मा बुद्ध के, तो इसका मतलब वो सूत पिटक में लिखे गए हैं। क्लियर हो गया, उनका वर्णन है। विनय पिटक, ये दूसरा जो आता है पिटक, इसमें क्या है कि इसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो अपना लेती हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, उनका आचरण के बारे में जो है वो नियम दिए गए हैं कि उनका जीवन कैसे, किस तरह से जीवन जिएंगे। ठीक है, अगर वो आज कपड़े किसी देखना आपने किस तरह के कपड़े पहनते हैं, बाल नहीं रखते, तो ये सारे जो है सिद्धांत किसमें है, विनय पिटक में। किसमें, विनय पिटक में। फिर आता अभिधम पिटक। ठीक है जी, इसमें बौद्ध दर्शन के संबंध में जानकारी, पूरा जो
धर्म है उसके दर्शन करने हो तो ये सारा दर्शन जो अभिधम्म पिटक में आता है। क्लियर हो गया? तो यह है त्रिपिटक के बारे में, बहुत आसान। नेक्स्ट आता है समानताएं और असमानताएं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। अब जिसको जैन धर्म बौद्ध धर्म में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको ईजिली जो है वो आप कर पाएंगे, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, दोनों धर्म जो है अगर समानताओं की बात करें तो कर्म सिद्धांत है ना, दोनों में कर्म सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। फिर मानवता की सेवा करना, ये दोनों में ही विश्वास है कि मानवता की सेवा करना ही हमारा धर्म है, ये दोनों ही धर्म बताते हैं। फिर दोनों ही धर्म जो है जाति प्रथा के विरुद्ध है, सभी लोग समान हैं, ये भी समान है। फिर अहिंसा पर दोनों ही बल देते हैं। एक बात है कि जो है वो जैन ज़्यादा देते हैं और जो बहुत कम देते हैं, लेकिन है तो अहिंसा ना, अहिंसा के सिद्धांत पर दोनों ही विश्वास जताते हैं। फिर सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने का ये दोनों ही धर्म बोलते हैं। और दोनों ही धर्म जो हिंदू धर्म की जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का जो है वो सुझाव देते हैं। तो इस प्रकार ये सारी समानताएं हुई जो आप जानते हैं। अब आता है असमानता क्या क्या है। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक जो प्राचीन है, सबसे प्राचीन कौन है? जैन धर्म, और बौद्ध धर्म जो कम प्राचीन है। ये पहला अंतर हो गया, असमानता होगी। जैन जो है कठोर तपस्या पर विश्वास रखता है, और जबकि बौद्ध धर्म जो है मध्य मार्ग को अपनाता है। मध्य मार्ग बोला था ना, मध्य मार्ग कि जहाँ ना आपको कठोर तप करना है और ना ही आपको अहिंसा का भाव ज़्यादा लेना है, तो इसे कहते हैं मध्य मार्ग। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, जैन धर्म जो है निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न पर जोर देता है, त्रिरत्न पर जोर देता है, और जबकि बौद्ध धर्म जो है वो अष्टमार्ग पर देता है। याद रखना ना, तीन रत्न, आपको त्रिरत्न आया था जैन की शिक्षा में, सत्य, श्रद्धा, सत्य, ज्ञान, है ना, जबकि बौद्ध धर्म अष्टमार्ग। चौथा है, जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर अधिक बल देता है। यह भी अंतर है, ज़्यादा अहिंसा के ऊपर जो है जैन धर्म देता है, बौद्ध कम देता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में कुछ नहीं मानता नहीं है एग्जिस्टेंस को, और यहाँ पे बौद्ध धर्म जो उसके विषय में कुछ नहीं कहते हैं। फिर जैन धर्म जो है वो आगे जाकर दो शाखाओं में, दिगंबर और श्वेतांबर में बंट गया, और जब बौद्ध धर्म किस में बंट गया? महायान और हीनयान शाखा। यहाँ रखना, यहाँ थोड़ा सा रह गया, महायान, यहाँ हीनयान और महायान शाखा। अब आता है अंतिम जो आता है वैष्णववाद और शैववाद। वैष्णव, विष्णु है ना, वैष्णव से आ गया विष्णु, कि जिसका जहाँ पर जो है विष्णु को मानने वाले लोग हैं वो वैष्णववाद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वैष्णववाद। अब वैष्णु के बारे में कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना थी वो मथुरा के जो वासुदेव कृष्ण ने की थी वैष्णववाद की। इस मत के अनुसार जो है विष्णु देवता जो है सर्वोच्च हैं। उन्होंने जब अपना रूप दिखाया था वो विष्णु देवता का रूप था, जब उन्होंने अर्जुन के समक्ष जो है अपना रूप बताया था, तो वो है विष्णु का रूप। ठीक है, उनका मानना है कि समय समय पर जो है जब जब पाप बढ़ता है तो विष्णु भगवान जो है धरती पर अवतरित होते हैं, और कृष्ण की बात हो चाहे राम हो, वो क्या है? विष्णु के ही अवतार हैं। तो धीरे धीरे जो ये अवतार की संख्या बढ़ती चली गई और 10 हो गई थी, जिनमें ये थे वासुदेव, नारायण, परशुराम, वामन, नरसिंह, मत्स्य, कुरम और वराह। अब 11वां जो है माना जाता है कि कलयुग में भी एक और जन्म होगा विष्णु भगवान जी का, और वो कलिक के नाम से जो है वो जन्म लेंगे। क्या होगा? 11वां अवतार कलिक। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो है जो अलवार लोग हैं, ये भी पूछा जाता है अलवार का नाम, अलवार हैं जो विष्णु भक्त हैं, उन्होंने इस मत को बहुत लोकप्रिय बनाया। किस मत को? वैष्णववाद को। बहुत, मतलब विष्णु को पूजा जाए, उसके मंदिर बनाया जाए, ये किसने शुरू किया? अलवारों ने से किया। याद रखना, उनको कहा जाता है अलवार। और इनकी जो पुस्तक जिसको सबसे ज़्यादा ये मानते हैं वो भगवत गीता। फिर आता है शैववाद। शैव मतलब शिव से मतलब है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में ये जो मत है ये भी काफ़ी जो है वो प्राचीन है, और ये भी दक्षिण भारत में ज़्यादा जो है, उत्तर भारत में भी है। इसके साक्ष्य तो देखिए सबसे प्राचीन अगर हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा काल में भी जो है शैव के जो है वो हमें, या शिव जी की पूजा के जो है वो हमें, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे मूर्तियाँ मिली हो या फिर मोहरों में मिला हो, तो शिव को हड़प्पा काल से ही पूजा जाता आ रहा है। इसको पशुपति भी कहा जाता है ना, रुद्र के नाम से भी जो जाना, वैदिक काल में ये नाम जो है आए। हड़प्पा में कहा जाता था पशुपति, और जो वैदिक में इनको कहा जाता था रुद्र देवता। तो ये कौन है? शिव देवता है। तो ऋग्वेद में जो है शिव को कम महत्व दिया गया था। याद रखना, ऋग्वेद में, हड़प्पा में बहुत ज़्यादा महत्व था, ऋग्वेद में जो है कम महत्व दिया गया, लेकिन बाद में ये ज़्यादा प्रसिद्ध होते गए। अथर्ववेद में जो है रुद्र को सर्वोच्च देवता जो माना गया, अथर्ववेद ना, चौथा जो वेद था उसमें जो है क्या क्या था, सबसे बड़े देवता के तौर पर वो उभर कर आए। फिर इसके अलावा उन्हें एक और शब्द कहा जाता है महादेव।
देवों के देव। संगम साहित्य में जो है शिव को सबसे महान देवता के तौर पर जो है वो माना जाता है। और दक्षिण भारत में नयनार, यहाँ अलवार कहा था, यहाँ पर नयनारों ने जो है वो इस मत को बहुत लोकप्रिय बनाया। मतलब जो शैववाद को मानते हैं उनको नयनार कहा जाता है। तो नयनार वो लोग हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में जाकर इसको लोकप्रिय बनाया, किसको, शैववाद को। इस काल में शिव के प्रतीक शिवलिंग की उपासना, अगर पूछा जाए कि शिवलिंग की उपासना कब से प्रारंभ की हुई, तो इसी मत के अनुसार नयनारों ने इस शिवलिंग को उपासना को जो है वो शुरू किया था दक्षिण भारत में। और आज पूरे भारत में, इवन विश्व में जो है प्रचलित है शिवलिंग की उपासना। अब आ जाता है कि हमें कितना ये याद रहा जो मैंने आपको पढ़ाया। चलिए एक एक करके करते हैं। पहले, जैन धर्म के संस्थापक, बिल्कुल सही कहा, स्वामी महावीर। दूसरे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, करिए सबसे, महात्मा बुद्ध, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। अब यहाँ आपकी परीक्षा शुरू हो जाने वाली है। महावीर, सबसे पहले महावीर के बचपन का नाम याद रहा, बिल्कुल ठीक है, सिद्धार्थ या वर्धमान, बिल्कुल ठीक है, वर्धमान। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। फिर नेक्स्ट है, स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम क्या था, त्रिशला, बिल्कुल ठीक है। जबकि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुदोधन। क्या नाम था, सुदोधन। और माता का नाम क्या था, यश, बोलिए 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 बोलिए, शाबाश, माया यशोदा, महामाया, ठीक है। और स्वामी महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, बिल्कुल सही है। स्वामी महावीर ने 30 वर्ष की आयु पर अपना घर त्याग कर दिया था और 10 वर्ष तक जो है उन्होंने क्या किया था, त्रिजुपालिका नदी के ऊपर जो है तप किया था। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष, ठीक है। त्रिजुपालिका नदी के निकट घोर तप किया और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वो क्या कहलाए, जिन तथा महावीर कहलाए। महात्मा बुद्ध ने भी 29 वर्ष की अपना गृह त्याग कर दिया तथा कितने वर्ष तक तप किया था, 6 वर्ष तक जो है वो तप किया था और उसके पश्चात उनको ज्ञान प्राप्त किया हुआ। अंततः डैश में एक पीपल वृक्ष, कहाँ पर, बोध गया, याद रखना, बोध गया बिहार में उनको जो है, और 48 दिन तक उन्होंने जो समाधि ली थी और वो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद वो कहलाए बुद्ध और तथागत। क्या कहलाए, बुद्ध और तथागत। तथागत का मतलब मैंने बताया था कि जिसने सत्य को पा लिया हो उसको तथागत जो है वो कहा जाता है। फिर स्वामी महावीर जी ने 527 ईसा पूर्व में डैश अर्थात पटना में निर्वाण प्राप्त किया था। आप बताएंगे यहाँ पर क्या क्या था, कहाँ, किस जगह के ऊपर, ईसा पूर्व में डैश अर्थात पटना में। तो क्या पटना को पहला नाम क्या होता, पावा, अर्थात पटना में निर्वाण प्राप्त किया। जबकि महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में कहाँ पर, कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त किया था। जब महावीर जो है गुजरे तो उनको कहा जाता है निर्वाण, याद रखना, ये निर्वाण कहते हैं। और जब महात्मा बुद्ध जो है जाते हैं तो उनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, है ना, शब्दों को बिल्कुल अलग रखना है। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि महात्मा बुद्ध जो है का अंत हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए, और निर्वाण का मतलब हुआ कि वो जैन के संस्थापक कौन है, स्वामी महावीर, वो जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आपने अच्छे से पढ़ा ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी आपके अच्छी जो है आप रिस्पांस देते हैं, तो वही हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ा इनाम होता है। तो आप अच्छे नंबर लें, बहुत अच्छे से पढ़ें और ये याद भी रखें क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।